अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, आप जो नेटवर्क में वर्क करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें इस राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें पता है कि नेटवर्क जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है एक राउटर से दूसरे राउटर में पास करती है, मतलब कि डाटा एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ मूव करता है। अगर ऐसा है तो फिर स्टैटिक राउटिंग इस चीज़ को कहते हैं जिसमें मैनुअली जो है हम राउट बताते हैं, अपने राउटर को बताते हैं कि भाई आपने ये वाला पाथ लेना है। एक तो होता है ना डायनामिकली कि राउटर खुद ही सिलेक्ट करे, लेकिन हमने स्टैटिक राउटिंग में क्या करना है, मैनुअली बताना है कि भाई अगर राउटर को हमने कॉन्फ़िगर करना है, राउटर को बताना है कि ये वाला इस नेटवर्क से अगर आपको पैकेट रिसीव होगा तो आपने कौन सा पाथ यूज़ करते हुए जो है नेक्स्ट नेटवर्क में मूव करना है। मतलब कि हमने पाथ जो है स्टैटिकली खुद असाइन करना है राउटर को। ठीक है, इधर हम यही पढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पे मैंने 3 राउटर लिए हैं। ठीक है, 2811 का राउटर लिया है मैंने, 3 राउटर्स लिए और स्विच मैंने ये 3 ही स्विच लिए और हर स्विच में जो है मैंने 2 पीसीज अटैच किए और 2 पीसीज जितने भी पीसीज हैं उनका नेटवर्क जो है डिफरेंट है। लाइक इधर पीसी 0 में मैंने जो है नेटवर्क का जो है 1 दिया है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखते हैं इसके आरपी कॉन्फ़िगरेशन में इस सिस्टम को पीसी 0 को मैंने मतलब कि इस स्विच को मैंने 1.1 का नेटवर्क दिया, 1.1, और पीसी 2 को मैंने दिया 1. ये देखें यहाँ पे आ भी गया 1.2 दिया है। और इसको मैंने जो स्विच 2 के साथ उसे 2 का नेटवर्क दिया 192.168.2.1 और इसको 2.2 है, मतलब एक ही नेटवर्क है। इसका नेटवर्क मैंने 3 की रेंज में रख दिया, देखिए 3.1, और इसका भी 3.2 नेटवर्क का 3.2 है। ठीक है, 3 की रेंज में ये ऐसे मैंने इसको आईपी असाइन कर दिया। अब जो है मैंने इन राउटर्स को जो है आपस में कनेक्ट करना है। उसके लिए मुझे क्या कौन सी पोर्ट चाहिए, मुझे इधर सीरियल डीसी पोर्ट चाहिए होगी इसके लिए। ठीक है, तो मैं इधर सेलेक्ट करती हूँ, ये मैंने पोर्ट सेलेक्ट की, यहाँ पे सीरियल डीसीई ये वाली पोर्ट इसको सेलेक्ट की, और इधर राउटर्स के साथ मैंने इधर सीरियल 0.3 से 0, और इधर इधर देखिए यहाँ पर पोर्ट नंबर है, यहाँ पे मुझे पोर्ट नंबर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको जो है मैं इधर ही कनेक्शन को बंद करती हूँ और एक्स्ट्रा जो है पोर्ट इसमें एडजस्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये मेरे राउटर का देखिए, ज़रा राउटर के फिजिकल में आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके ये बटन ऑन का लिखा हुआ है। ठीक है, इस राउटर में मैंने ये जो चीज़ है इंसर्ट कर दी है। मैं आपको दूसरे राउटर से बताती हूँ। मैं राउटर 2 में गई। ठीक है, इधर जो है मैंने सबसे पहले इसके स्विच को ऑफ़ किया। ठीक है, ये मुझे लाइट नज़र आ रही है, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट नज़र आ रही है। मैंने राउटर को सबसे पहले ऑफ़ किया। ठीक है, राउटर मेरा ऑफ हो गया, लाइट मेरी क्लोज होगी। उसके बाद जो है मैंने पोर्ट नंबर सेलेक्ट की, VCIT पोर्ट नंबर जो है मैंने सेलेक्ट की इसमें। ठीक है, और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इस पोर्ट के थ्रू क्या होगा, ये वाला राउटर जो है दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसको मैंने राउटर को ऑन कर दिया। ठीक है, इस तरह ही मैंने ये वाले राउटर को किया। अब इस राउटर में क्योंकि ये वाला भी राउटर अटैच होना था, ये वाला भी अटैच होना था, इस वजह से इसकी पोर्ट नंबर जो है चेंज करनी थी मैंने। ठीक है, इधर जो है मैंने इस राउटर को भी क्लोज़ किया, अपने जो है राउटर 1 को क्लोज़ किया। ठीक है, ऑफ किया इसको, और इसको मैंने 2T का असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2T असाइन कर दिया। ठीक है, 2 पोर्ट्स इसमें असाइन कर दिए ताकि 2 राउटर्स जो हैं अटैच इसमें हो सकें, और इसको ऑन करके क्लोज़ कर दिया। अब जो है इन राउटर्स को सीरियल पोर्ट से ही मैं अटैच करूँगी। ठीक है, सीरियल DCE को मैं सेलेक्ट करूँगी, और इधर इसकी पोर्ट सीरियल 030 और इसके साथ कनेक्ट है सीरियल 030 के साथ। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन करवाया, और फिर मैंने इसका 03 मेरे पास 0 से करवाना हमने सीरियल के साथ ही है। ठीक है, राउटर टू राउटर अगर हमें कनेक्शन करवाना हो तो सीरियल पोर्ट को यूज़ करते हैं। 031 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इधर भी मैंने सीरियल को सिलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन अभी भी देखिए कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, इसके लिए मुझे फर्दर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैं नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने राउटर पे जाऊँगी, और इधर उसी तरह इधर यहाँ पे पास इटरनेटी मेरे किसके साथ कनेक्ट है, इसको मैं देखूँगी राउटर की कौन सी पोर्ट के साथ जो है ये वाला मेरा स्विच कनेक्ट है। FA00 के साथ ये वाला स्विच मेरे राउटर के साथ कनेक्ट है। इधर मैं जाऊँगी, इधर मैं डिफ़ॉल्ट एक गेटवे दूँगी, इसी नेटवर्क का दूँगी 192.168.1.1 भी यूज़ हो गया, 2 भी यूज़ हो गया, मैं 1.10 कर देती हूँ। ठीक है, एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे कर देती हूँ। इधर इसे कॉपी मैंने किया। ठीक है, और यहाँ पर सबनेट मास्क। अब आपको ये भी पता है कि सारे पीसीज में इन दोनों पीसीज में मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे में यही वाला एड्रेस एंटर करूँगी। लाइक मैं PC 0 पे गई। ठीक है, इधर जो है मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे यही वाला एड्रेस अटैच किया, लिखा इधर। ठीक है, और PC 1 पे भी मैं यही करूँगी जी। मैंने PC 0 और PC 3 को मैंने वही इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया इनका। ठीक है, अब मैं जो है स्विच 2
नेटवर्क 2 की तरफ जाऊँगी, इधर भी मैं इस राउटर को जाऊँगी, इस राउटर की कौन सी पोर्ट के साथ जो है ये कनेक्ट है उस चीज़ को देखूँगी मैं। यहाँ पे फास्ट इथरनेट 00 के साथ ये वाला स्विच कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 00 पे गई मैं इस राउटर के, राउटर 1 के। यहाँ पे मैं इसको भी इस नेटवर्क का एड्रेस दूँगी। लाइक मैं इसका 2 मैंने यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, 2.10। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली फिल हो गया। मैं दूसरे जो 2 डिवाइसेस है, मेरे दोनों सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम, इनको एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे ये वाला एड्रेस असाइन करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों डिवाइसेस का भी मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन कर दिया होगा, ठीक है। इसमें जो है देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए मैंने 2.10 जो है इसको असाइन कर दिया। अब इसको मैं 3.10 करूँगी। डिफ़ॉल्ट गेटवे इस राउटर की कौन सी पोर्ट के साथ ये स्विच अटैच है इसको पहले देख लेते हैं। ये है पोर्ट नंबर, यहाँ से इसको फास्ट इथरनेट 00 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इस राउटर को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और फास्ट इथरनेट 00 पे आऊँगी मैं। यहाँ पे इधर 3.10 ऐसा डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे एंटर करूँगी। दूसरे सारे जितने भी मेरे साथ जो सिस्टम अटैच हैं उनको मैं एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे यही वाला एड्रेस दूँगी। जैसे मैंने इन पोर्ट्स का बताया कि नेटवर्क बना रहा है राउटर, मेरा नेटवर्क ही बनाता है ना, ठीक है। अब ये जो इस राउटर के साथ ये वाले कनेक्ट है, ये भी नेटवर्क ही बना रहे हैं। इन नेटवर्क का भी कोई स्पेसिफिक कोई एड्रेस होना चाहिए ना। तो मैं इधर देखती हूँ कौन सी पोर्ट ये 030 के साथ अटैच है, इसकी भी 030 के साथ, ठीक है। मैं इधर 030 वाले सीरियल में जाऊँगी, 030 इधर भी एक IP एड्रेस दूँगी जो शो करेगा दूसरे राउटर के साथ किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। लाइक मैं लिखती हूँ 192.168.4.1 मैंने 1 दे दिया कि 4.1 के साथ जो है ये मेरा अटैच है, ये वाला राउटर इसके साथ अटैच है। डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐसे ही सेट हो जाएगा। इसी तरह जो है मैं यहाँ पे इसको भी ऑन कर देती हूँ। ऑन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इधर भी 0.3 के साथ ये वाला कनेक्ट था, इसकी राउटर 1 में भी मैं गई 0.30, ये वाली पोर्ट देखे यहाँ पे शो हो रहा है। इधर भी मैं जाऊँगी, इधर भी एक IP एड्रेस दे दूँगी, उसी रेंज का दूँगी। इधर मैंने 4.1 दिया ना, 4.1, इधर मैं 4.2 दूँगी। देखिए नेटवर्क सेम है लेकिन होस्ट तो मेरे डिफरेंट ही होंगे ना, ठीक है। तो इसको भी मैंने ऑन कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब जो है इन राउटर्स को भी मैंने करना है कि कौन कौन सी पोर्ट के साथ अटैच है। यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये वाले राउटर्स जो हैं किसके साथ अटैच हैं। इधर आई थिंक 0.31 के साथ ही ये अटैच होंगे। देखिए यहाँ पर 031 और 0300, इनको भी मैं एड्रेस दे दूँगी। एक राउटर 1 पे गई 03, मेरा था 01, यहाँ पे मैं जाऊँगी, इसको सबसे पहले मैंने ऑन किया और इसको भी एक डिफरेंट नेटवर्क दे दिया, ठीक, क्योंकि राउटर जो है हमारा डिफरेंट नेटवर्क के साथ वर्किंग करता है। इसको मैंने .5 दे दिया, .5.1, ठीक है। तो यही वाला नेटवर्क दूसरे में राउटर की अब 0.030 है, 030 के साथ अटैच है, ठीक है। इस राउटर की 030 में जाऊँगी, यहाँ पर देखें मैं 030 में गई और उसे उसी नेटवर्क का कोई एक ID मैंने दे दी। इधर 5.1 दिया था मैंने, इधर 5.2 दे दूँगी। अब हम डिफरेंट क्यों दे रहे हैं, उधर 4 क्यों दे रहे थे, इधर मैं 1 क्यों दे रही हूँ, इस वजह से हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि राउटर तो डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करता है ना। तो डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो है हम इसको डिफरेंट नेटवर्क IDs दे रहे हैं। इसको मैंने देखिए 4 दी, सीरियल 303 में जो है 4 थी, इसमें मैंने 1 दी, ठीक है, क्योंकि राउटर ने कम्युनिकेशन ही डिफरेंट नेटवर्क के साथ करनी है। अब जो देखें इनका लिंक जो है ग्रीन हो गया, मतलब ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मेरा अभी भी रेड कलर का कनेक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये पोर्ट को ऑन ही नहीं किया है, ठीक है। इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। अब देखिए मेरा साथ ही ग्रीन हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी मैं जाऊँगी, इधर भी जिसके साथ अटैच थी उसको मैंने ऑन किया, ठीक है। देखिए मेरे ऑफ थे, इस वजह से मेरे जो है कनेक्शन थे पॉसिबल। अब देखिए ये भी ग्रीन हो गया, सबको मैं ऐसे ही करूँगी। अब जो है हम पिंग करके देखते हैं कि पिंग होता है कि नहीं। मैं इधर एड्रेस देती हूँ PC0 में जाके, PC0 में जाऊँगी और इसको कम्युनिकेशन करवाऊँगी, किसके साथ करवाऊँगी, इसके साथ। इसका IP एड्रेस है 3.1, ठीक है। मैंने इधर पिंग करवाया, IP कॉन्फ़िगरेशन में मैं गई PC0 के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने IP कॉन्फ़िगरेशन में गई और इधर जो है मैंने टर्मिनल में जाना था, यहाँ पे कमांड लाइन में जाना था, कमांड प्रॉम्प्ट में मैं गई, इधर मैंने किया पिंग 192.168.3.1 के साथ मैं कम्युनिकेशन करवाती हूँ। तो मेरी जो कम्युनिकेशन है वो कह रहा है कि होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, क्योंकि मैंने अभी राउटर में फर्दर कन्फिग्रेशन करनी थी। मेरे राउटर को नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट वीडियो
के स्टार्ट में कहा था कि हमें राउटर को बताना पड़ेगा कि भाई हमने राउटर को बताना पड़ेगा कि तुमने कौन कौन से पाथ सेलेक्ट करने हैं। इधर मैंने राउटर अटैच कर दिए, सक्सेसफुली होगी, लेकिन मैंने अभी राउटर्स को बताया नहीं है कि आपने कौन कौन से पाथ को यूज़ करना है। वो चीज़ बताने के लिए जो है हमें सारा सेटअप करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।